नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में आपके लिए वैसा क्विज सिलेक्टेड जीके लेकर आया जाता है। हम वैसा सामान्य ज्ञान यहाँ पे उठाते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे चुना हुआ क्विज सामान्य ज्ञान आपके लिए लेकर आया जाता है। तो चलिए एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ऑप्शन यहाँ पे चार है। ए सुप्रीम कोर्ट, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल। इसमें आपको न तो याद करने की जरूरत है और नहीं ज़्यादा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ अपने माइंड का यहाँ पे यूज कीजिए। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। मौलिक अधिकार यानी कि इंसान का जो मूलभूत अधिकार होता है, हमें कोई भी काम करने पे आज़ादी मिलनी चाहिए किसी भी इंसान को। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का संविधान द्वारा क्या है, उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ही जो है अधिकार दे सकता है कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी कितनी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात हम यहाँ पे ये बता दें कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, कई बार ये पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है वहां से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कई बार पूछा भी जाता है कि जो भारत के संविधान का मौलिक अधिकार है उसका वर्णन जो है किस भाग में किया गया है। ठीक है, किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 12 to 35 यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो है इसका वर्णन इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों को लागू करता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो भारत के संविधान का मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद यानी कि भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा सवाल आप यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान किसने लिखा है। 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, दूसरी बात, भारत का राष्ट्रगान कौन लिखा है, तो वो भी है रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भारत का राष्ट्रगान कौन है, तो आपको याद होगा जन गण मन। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान कौन है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो यानी कि पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है अमार सोनार बंगला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान कौन है या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है, तो वह है अमार सोनार बंगला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रगान साथ में पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखे हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। श्रीलंका का राष्ट्रगान है श्रीलंका माता, और इसको भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है यहाँ पे हम आपको बता दिए कि 3 देश का राष्ट्रगान यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, 3 देश को जो है राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। और जहाँ जैसे आप यहाँ पे देखिए भांगड़ा कहा जा रहा है, तो भांगड़ा का मतलब आप सुन के या फिर देख के आप समझ गए होंगे कि किस राज्य की बात हो रही है। कई बार आपसे पूछा भी जाएगा भांगड़ा जो है किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से है, तो वो है पंजाब में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुखबीर। सुखबीर को प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है। विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में है और उस दीवार का नाम क्या है, तो उसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन है, तो वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अच्छा, एक और फैक्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए, विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार जो है वो भारत में स्थित है। ठीक है, भारत के राजस्थान में स्थित है, मेवाड़ में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए यहाँ पे 5वां सवाल देखिए, तेलंगाना राज्य की स्थापना
कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में जो है कई बार ये पूछा भी जाता है। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? काफ़ी लोग आप जानते भी होंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो 2014 में हुआ है, ठीक है। तेलंगाना राज्य कब बना है? 2014 में। अच्छा, तेलंगाना राज्य जो है किस राज्य से बटकर बना है? तो वो आंध्र प्रदेश से बना है, ठीक है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो वो हैदराबाद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना सारा फैक्ट जो है आपको क्या करना है, याद करके रखना है या फिर आपको दिमाग में फिक्स करके रखना है। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए, निप्पन किस देश का पुराना नाम था? निप्पन किस देश का पुराना नाम था? चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए जापान, बी आयरलैंड, सी ईरान और डी थाईलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन देश और देखिए, बी, सी और डी। बी में आयरलैंड है, तो आयरलैंड का पुराना नाम है एरे, ठीक है। ये आपको लिख के आप रख सकते हैं, आयरलैंड का पुराना नाम क्या है? एरे। और ईरान जो है, ईरान का पुराना नाम है पर्सिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो श्याम। श्याम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है। तो इतना सारा फैक्ट आपको क्या करना है, याद करके रखना है, या फिर आप इसको इस फैक्ट को लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखिए, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? ये जो नाम है बदल चुका है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? सबसे पहले आप इसका आंसर समझ लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, ठीक है, एक और फैक्ट इस क्वेश्चन से आप समझिए, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम योजना आयोग है, ठीक है। योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और कब किया गया है? तो 13 अगस्त 2014 को, ठीक है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम जो है बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। और नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार अगर हो सकता है एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन से अगर फैक्ट निकाल ले और आपसे पूछे कि नीति सरकार जो है किसकी थिंक टैंक है, तो वो भारत सरकार की थिंक टैंक है। चलिए यहाँ पे आप आठवां सवाल देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा अनाधिकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, भारतीय रेलवे द्वारा अनाधिकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिक्री की रोकथाम हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए ऑपरेशन पानी, बी ऑपरेशन शुद्धता, सी ऑपरेशन जलज और फिर डी ऑपरेशन प्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेशन प्यास। भारतीय रेलवे द्वारा जो है ऑपरेशन प्यास जो है ये योजना चलाया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो आरपीएफ द्वारा चलाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये योजना जो है ऑपरेशन प्यास, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक तो ये भी यहाँ से फैक्ट निकाल लेगा, ऑपरेशन प्यास किससे संबंधित है? तो वो भारतीय रेलवे से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात, ऑपरेशन प्यास जो है वो कौन चलाता है? तो आरपीएफ द्वारा चलाया गया। और इस क्वेश्चन से एक सबसे बड़ा फैक्ट, आरपीएफ का नाम जो है अब बदल चुका है, ये आपको याद रखना है। कई बार आगे ये पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये करंट का जो है बाकी सबसे बड़ा करंट अफेयर्स है ये, ठीक है। आरपीएफ का नाम जो है अब बदल चुका है और इसका नाम आज के डेट में आरपीएफएस हो गया है, यानी कि एफ के बाद एस लग गया है, जिसका मतलब होता है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। तो आरपीएफ का नाम बदल कर क्या हो गया है? आरपीएफएस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नौवां सवाल आप यहाँ पे देखिए, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं मालूम होगा तो उनके लिए जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, 10वां और इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, धौली गंगा विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धौली गंगा विद्युत परियोजना जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अच्छा, उत्तराखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये जो है पिथौरागढ़ के जिला में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में स्थित है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में जो है यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि लास्ट एक सवाल अपने दर्शक के लिए देते हैं। जो भी व्यूवर्स यहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए हम एक सवाल यहाँ पे देते हैं और इस सवाल में हम आंसर नहीं देते हैं। अगर आपको इस सवाल का आंसर मालूम होगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जो है
है, पोस्ट कर देना है। तो चलिए आपके लिए जो यहाँ पे सवाल सेलेक्ट किया गया है वो आप यहाँ पे देखिए। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ और डी सिक्किम। इन चारों में से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब क्या कर देना है, पोस्ट कर देना। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी आंसर आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, बताया जाता है, या फिर इससे जितना सारा फैक्ट आपको निकाला जाता है, टोटल जो है जांच पड़ताल करके आपके लिए यहाँ पे डाला जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की या फिर किसी भी तरीके से शक करने की आपको यहाँ पे आंसर पे यहाँ पे सोचना आपको नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे जो है ये वीडियो समाप्त होता है और फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्विज जीके के साथ।